तीसरे टाइप का जो प्रश्न आपका आता है वो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आपका है कि आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या फिर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े आसान से क्वेश्चन आपके होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि यहाँ पर आलोचना का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि निंदा करने से होता है। आमतौर पर जब हम लोग व्यवहारिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो जब कोई बोलता है कि वो मेरी आलोचना कर रहे थे या वो आपकी आलोचना कर रहे थे, तो यहाँ पर आलोचना का मतलब हम लोग समझते हैं निंदा। बट आंसर राइटिंग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। आंसर राइटिंग में सिर्फ निंदा से ही मतलब आपका यहाँ पर नहीं रहता है। यदि वहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के लास्ट में आपका वर्ड होता है कि इसकी आलोचना करिए, समीक्षा करिए, समालोचनात्मक वर्णन करिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये होता है कि हमें उसके गुण और दोष दोनों की व्याख्या करनी होती है। जब हम बात करते हैं इसके गुण और दोषों के बारे में तो जरूर हो सकता है कि इसमें मामला 50-50 का हो, या ये भी हो सकता है कि 40% हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे और 60% हम लोग इसके दोष के बारे में बात करेंगे। लेकिन आलोचना का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको एक तरफा लिख देंगे। आलोचना का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो भी इसके पॉजिटिव पॉइंट होंगे, जो भी इसके सकारात्मक पक्ष होंगे, पहले हम लोग उसको लिखेंगे। यदि इस तरह के क्वेश्चन कोई आपका आता है तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे पैराग्राफ बना सकते हैं लॉन्ग आंसर में। जैसे जो पहला पैराग्राफ हमारा बनेगा ये होगा उसका भूमिका का। सेकंड जो पैरा हमारा होगा उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। थर्ड जो पैरा बनेगा इसके दोषों के बारे में। और लास्ट पैराग्राफ जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग आपका यहाँ पर निष्कर्ष दे देंगे। तो ध्यान देना, जब हम बात करते हैं आलोचनात्मक का मतलब तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डालना है। एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है सन 2019 में यूपीपीसीएस में आपका आया हुआ है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यदि इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है हम लोग उसके बारे में पहले भूमिका के बारे में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका भारत के आर्थिक जीवन पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और फिर अगले पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे इसका भारतीय आर्थिक जीवन पर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, सकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम है। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में निष्कर्ष दे देंगे और फिर हमारा आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर दोबारा हम आपको समझाना चाहते हैं कि आलोचना का मतलब होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों, गुण और अवगुण दोनों के बारे में हमें बात करना है। ये जरूर हो सकता है कि गुण कम हो सकते हैं, अवगुण ज़्यादा हो सकते हैं, पॉजिटिव कम हो सकता है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब भी लिखेंगे तो दोनों को साथ में लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों की जब मैंने कॉपी चेक किया तो पता चला कि उन्होंने जो आंसर राइटिंग किया हुआ आलोचना वाले क्वेश्चन में पहले बहुत सारा इन्होंने नेगेटिव पक्ष लिख दिया है, फिर उसके बाद सकारात्मक पक्ष लिखा हुआ है। हमें ऐसा नहीं करना है। भले ही पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास एक ही हो, 2 हो, 3 हो और नेगेटिव पॉइंट 15, 20, 25 हो, जब भी लिखेंगे आंसर राइटिंग में तो हमेशा सबसे पहले हम लोग सकारात्मक पक्ष ही लिखेंगे, तब जाकर उसके बाद नकारात्मक पक्ष लिखेंगे। यूपीएससी के लिए तो खैर ये मामला ठीक है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बीपीएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां क्वेश्चन जो रहता है उसके बाद लिखा रहता है कि इसकी आलोचना करिए। तो ध्यान देना, कई बार एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसे वर्ड दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी स्टेटमेंट दिया जाए उसका हम लोग आलोचना ही करें या वहाँ पर आलोचना अनिवार्य रूप से मौजूद हो, ऐसा संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसका जो लिस्ट आपका है उसको हम बाद में आपको प्रोवाइड कराएंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट कई बार ऐसा मैंने देखा है कि कोई क्वेश्चन यदि आता है तो उसमें पूछा जाता है लास्ट में कि आलोचना करिए, और महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि उसमें आलोचना होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा इस सब पर भी गौर करिएगा। यदि आलोचना हो तभी हम करेंगे, आलोचना नहीं होगा तो फिर हम उसको ऐसे ही वर्णन करके उसको छोड़ देंगे। ऐसा हालांकि कभी यूपीएससी में देखने को नहीं मिला, लेकिन बिहार पीसीएस में जब हम लोग बात करते हैं, यूपी पीसीएस के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कई बार मैंने देखा हुआ है। थैंक यू।